नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने 4,580 करोड़ की बिकवाली करी है। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूसली एफआई जो है वो मार्केट में बेच के चले जा रहा है। दूसरी तरफ डीआईएस है वो मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, कैसे भी करके मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। दूसरी तरफ मार्केट एक ऐसे जंक्चर के ऊपर खड़ा है कि अब यहां से असली खेल शुरू होगा। ठीक है, अब टेक्निकल क्या कहता है? टेक्निकल भैया ये कहता है कि निफ्टी के जो गेन्स है, ठीक है, ये जो चले हैं 3 ट्रेडिंग सेशन से, ठीक है, उसमें अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 23,065 के आसपास का निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉर नाउ द जोन ऑफ 23,350 400 विल सर्व एज रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी व्हाइल सपोर्ट इज एट 23,065। ठीक है, अब देखो टेक्निकल एनालिसिस का क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें तो आपने समझ ली, पर अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो यूएस मार्केट अभी ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट है। टाउ में आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हमें ओवरनाइट देखना है क्या चीज़ें है। ठीक है, अदर साइड अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें ना, तो यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा हायर चीजें चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां ईसीबी का रेट कट का सिनेरियो है, तो जिसकी वजह से वहां का मार्केट उसके मूड में चलता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव कारोबार चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ देखो भैया, ट्रंप चाचा के आने के बाद, ठीक है, जो भी पावेल सर का जो भी सिनेरियो बना था, उन्होंने पोज कर दिया। ठीक है, सारा खेल जो है उसको स्थगित कर दिया है। अब चीजें क्या है, देखो एक इवेंट जो था वो निकल चुका है। अब दूसरा एक चीज है, एक चीज ध्यान रखना, जो लिक्विडिटी का जो सिनेरियो बना था, मैंने ऑलरेडी सबसे पहले आपको न्यूज से अवेयर किया था। सबसे पहले खबर मैंने आपको प्रोवाइड करी थी कि भैया 60,000 करोड़ के आसपास का एक लिक्विडिटी आने वाला है मार्केट में। ठीक है, ये एक गुड न्यूज है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर उसके बाद मोमेंटम किया है, आपने देखा बैंक निफ्टी जो है उसके बाद ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी जो होनी थी वो हो चुकी है। अब चीजें क्या है, देखो अब जो चीजें होने वाली है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। ग्लोबली क्यों है, देखो अब सारा जो खेल है वो ट्रम्प के ऊपर है। दूसरी तरफ हमारे इंडियन मार्केट में बजट है। ये चीज ध्यान रखना कल के ट्रेडिंग सेशन की। अब एक बड़ी चीज मैं बता देता हूं, कल कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपोर्टेंट रहने वाली है। ये चीज ध्यान रखना, कल के ट्रेडिंग सेशन में बड़े प्लेयर्स ऐसे पॉइंट के ऊपर लाके मार्केट को खड़ा करेंगे जहां से वो अपनी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। अब चीजें क्या है, क्या खेल है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहाँ पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए, सबसे पहली चीज ना, यहाँ आप देखो हमारा प्लान क्या था। अभी देखो मार्केट में मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि इस रेंज के आसपास कौन है, सेलर है। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। मतलब मार्केट अगर इसके आसपास आता है तो वो पूरी ट्राई करेगा मार्केट को रिवर्स घुमाने की। और आज आपने देखा 10 बजे के आसपास मार्केट डेफिनेटली उसी लेवल को, जैसे मार्केट 23,216 को काटा, मैंने आपको बताया था कि वहां से मार्केट इस विंडो को ओपन करेगा। टच किया, उसके बाद डॉट टू डॉट मार्केट को रिवर्स करने की पूरी ट्राई करी गई। वहां से यहां तक का एक मोमेंटम आया। यहां मैंने आपको लेवल बताया था 23,140 का। आज का आप निफ्टी का लो देख लेना। ठीक है, निफ्टी का लो देखना कौन सा है, 23,140 का है। ठीक है, तो ये पावर है लेवल्स की, आपके सामने है। कल मैंने ये लेवल्स बताए थे कि भाई ये लेवल जो है उसको होल्ड करेगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ही मार्केट में बियर एक्टिविटी हो सकती है। तब तक मार्केट जब तक इसके ऊपर है, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे होल्ड करने की। इसके ऊपर और स्ट्रांग हो जाएंगे। आप देखो डॉट टू डॉट मार्केट को फिर से रिवर्स किया। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, ये जो क्लोजिंग हो रही है वो कहां हो रही है पता है? सेलर के जोन में। ठीक है, ये सेलर का जोन है और सेलर के जोन में मार्केट की क्लोजिंग हो रही है। ये चीज ध्यान रखना। तो ऑलरेडी एक सिचुएशन आप समझ लो, पहली बार मार्केट जब सेलर के जोन में आया था तब यहां मार्केट में बिकवाली हुई थी। ये आप देख सकते हो, ये जो बिकवाली है वो पूरी की पूरी फिर से बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी। अब ये बाइंग में जो कन्वर्ट हुई है, ठीक है, अब मार्केट जा रहा है इस सेलर के जोन में। अब ये जोन अगर निकलता है ना, तो फिर ये जो सारा जो सेलर जो बैठा है मार्केट में, जो मार्केट को नीचे रखने की ट्राई कर रहा था,
वो पैनिक में आ सकता है। अब सबसे पहले ना निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी भी हमें नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मार्केट के पास ये जो रेंज है उसको फिल करना पड़ेगा, और फिल करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर से एक मोमेंटम पॉसिबल है। अब देखिए कल के प्रिडिक्शन के बारे में बात करें कि भाई क्या क्या एनालिसिस रह सकती है मार्केट के ऊपर। तो देखो सिंपल एक मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट में यहाँ जो जिगजैग मूव जो चला है ना इस टाइप का, ठीक है, उसमें फाइनली यहां से ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में एक शूट अप आया है। ये जो शूट अप आया है इसमें बेसिकली ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर काफी इंपोर्टेंट चीज है। क्या है? देखो आज के दिन तो अच्छा खासा लेवल टू लेवल मार्केट चला, जो मैंने आपको बताया था डॉट टू डॉट उसी लेवल से घूम रहा था। अगर मार्केट मेरे नीचे के लेवल पे आ रहा था तो वहां से उठ रहा था, और ऊपर के लेवल पे जैसे ही मार्केट आ रहा था वहां से नीचे आ रहा था। ठीक है, अब देखो देखो ये चीज है ना। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको एक चीज बताऊं, सेलर का जो जोन है 23,600 सॉरी 23,365, 23,365 से लेके 23,417। अब ये क्या है? देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो जोन है वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके बीच में ना ट्रैप बनेगा। ट्रैप कौन से रेंज में है ये समझ लो पहले। ट्रैप अब बन सकता है मेरे ख्याल से 23,280 से लेके 23,365 के बीच में। ठीक है, ये एक ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बीच में जितना हो सके उतना मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर्स जो है वो ट्रैपिंग करेंगे। ठीक है, इसके बीच में। क्यों? उसका लॉजिक है, देखो मार्केट बार बार ना इधर घूम रहा था। जब जब मार्केट इधर आ रहा था ना मार्केट घूम रहा था। ऑलरेडी मैंने ये लेवल तो डिस्कस कर ही दिया था कि भाई ये सेलर का एरिया है, यहाँ मार्केट में रिवर्स करेंगे ये लोग, और किया भी है। ठीक है, और ये लेवल जो था वो उठाने का लेवल था, यहां से बायर्स ने उठाया भी है मार्केट को। ठीक है, पर चीज ये है कि इसके बीच में अब साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। देखो मार्केट को खड़ा कर दिया है इधर। ठीक है, अब सपोज मार्केट इधर कहीं भी आया ना, तो अगर कुछ भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा तो पहला एक दिमाग में आएगा भैया यहाँ ये खेल चल रहा था, फिर से ये खेल जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो रेंज है इस रेंज को होल्ड करना कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज तो 23,365 पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर होल्ड करता है तो 23,417 का लेवल, ये रेंज है वो इंपॉर्टेंट है। 23,417 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बार मेरे ख्याल से जो निफ्टी है, निफ्टी में एक मोमेंटम मेरे ख्याल से 23,500 तक का एक पॉसिबल है। ठीक है, 23,500 के ऊपर निकलता है ना, तो यहां से जो बुल्स है वो फिर कुछ मोमेंटम कर पाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज है। अब नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना, मार्केट 23,230 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 23,230 के नीचे जाता है तो फिर से वही उठक पटक वाला जो सिनेरियो है यहाँ वाला बार बार होल्ड करवाया, उसके बाद एक झटके में यहां से डिप। ठीक है, तो ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, वरना फिर से मार्केट में वही रिवर्स कैसेट जो है वो रिवर्स होना शुरू होगी 23,145 के आसपास, और उसके बाद वहां से 23,020 का लेवल। ठीक है, 23,020 के आसपास का एक रेंज है। ठीक है, ये एक फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 23,020 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को काटा, ये चीज ध्यान रखना। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 23,020 का लेवल। इस लेवल के नीचे बियर जो है वो अब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये लेवल इंटेक्ट है, स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी जो है वो नहीं आ सकती। मतलब ऊपर से सेलिंग चाहे कितनी भी आ जाए, पर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि भैया अब तो मार्केट में नीचे का डिप आएगा, वो इस लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, देखो मेरे को सीधा बोलना पसंद है, सीधी बात नो बकवास, जो भी बोलता हूँ खुला बोल दो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये सारे जो लेवल्स रहते हैं वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है कि भैया ये चीजें क्या है। ठीक है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जो है बैंक निफ्टी वो बार बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उछल कूद करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको समझा था कि इसके ऊपर जब तक है ना मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है उसको बाउंस करवाते रहेंगे। उसमें भी एक लेवल बताया था, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था 49,200। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है और डॉट टू डॉट 200 के पास से ही मार्केट को यहां से आप देख सकते हो 200 पॉइंट का मोमेंटम करवाया है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ चीजें साफ है। मैंने आपको बताया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तब तक बाउंस चलेगा। आप देखो आज कितने बार मार्केट में बड़े बड़े बाउंस आए। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर रहता है 49,116, तो मार्केट बुलिश रह सकता है। यहां से मार्केट यहां तक गया 49,385 तक का एक मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये चीजें रहती है। अब इसमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाए, ठीक है, यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो यहां आपको चीज देखने को मिलेगी कि ये जो सारा का सारा जो सेलिंग प्रेशर आया था उसको निगलेक्ट कर लिया है यहां। ठीक है, ये पिछले आप 4 ट्रेडिंग सेशन से देखो बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बुलिश क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो 4 ट्रेडिंग सेशन से बुलिश क्लोजिंग है। यहाँ एक गैप पड़ा है, ये चीज ध्यान रखना 48,500 के नीचे। ठीक है, यहाँ एक गैप पड़ा है, मार्केट उससे भी 1000 पॉइंट चला गया है। ठीक है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां से भी उड़ चुका है इस गैप के ऊपर से। अभी ये जो यहाँ जो सेलर आया था ये इस रेंज के आसपास से आया था 49,500 550 के आसपास। ठीक है, इसके आसपास सेलर माउंट हुआ था। अब मार्केट उसी रेंज के आसपास जाने की ट्राई कर रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि भाई देखो मार्केट की जो क्लोजिंग है ना ये बहुत ही तगड़े लेवल के ऊपर है। तगड़े लेवल के ऊपर 49,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। यहां इसके ऊपर क्लोजिंग होना एक बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट एक सेलर के जोन में मार्केट आ रहा है। जोन है मतलब ऐसा मत समझ लेना भैया आया उठाया गिराया, ये चीजें नहीं करेंगे वो लोग, वो प्लानिंग से करता है। ठीक है, तो 49,446 ये चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो यहां मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, कल ना इसके बीच में जितना भी मार्केट उछल कूद करे ना, मेरा पर्सनल व्यू जो है मैं इसमें कूदने नहीं वाला। 49,360 और 49,446 इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके ऊपर जाता है 446 के ऊपर तो वहां से 49,500 536 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। अब ये चीज है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है सेलर का नेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये क्या है, सेलर का नेक्स्ट एरिया है। यहां वो दबाते हैं मार्केट को, फिर से क्या करते हैं वो देखने वाली चीज है। क्योंकि सीधा मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया सेलर के जोन में इधर कहीं भी तो बहुत ही कॉशियसली देखना पड़ेगा भैया वहां से। ठीक है, तो 580 49,583 के लेवल को अगर मार्केट काट देता है, इस लेवल को सस्टेन कर लिया ना, ठीक है, इस लेवल को, तो फिर जो बुल्स है वो मार्केट में स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से फिर जो जर्नी है वो 49,672 तक की एक ओपन हो सकती है और फर्दर उसके ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, पर मेजर जो चीज है वो ये रेंज है, ये रेंज को होल्ड करना कल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज भी मैंने आपने देखा किस तरीके से मार्केट घुमाया जा रहा था, मेरे जो बताए गए लेवल के ऊपर से ही डॉट टू डॉट मार्केट घूम रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उस चीज को थोड़ा ना ध्यान से समझ लेना भाई। देखो मार्केट बार बार इधर सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, इधर से आया फिर गया फिर उठा। ठीक है, इसी टाइप का एक सिनेरियो बन रहा है। अब मार्केट को पहली चीज तो अब मार्केट को नेक्स्ट जो वीकनेस है, पहली चीज तो यहां हमें देखना है 49,360। इसके नीचे रहता है उतना बुल्स के लिए थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। असली जो बियर एक्टिविटी जो है वो 49,220 के नीचे है। इस लेवल के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी जो है स्पेशली वो रहता है तो बियर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे फिर 49,130, और इस लेवल को काटा 130 को
तो फिर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें है बैंक निफ्टी में। अब देखिए भाई, सेंसेक्स देख लो, आपके सामने ही है। ठीक है, ये चीजें होती है ना, ये चीजें पावर है लेवल्स का। ठीक है, यहां से मार्केट ओपन हुआ, मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहां से आपको सीधा जो लेवल है वो ओपन होगा 76,887 का। देखो भाई, 700 700 800 800 पॉइंट के लेवल बताना मजाक की बात नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप देखेंगे तो 76,671 के ऊपर से मार्केट, मैंने आपको बताया था कि यहां तक जाएगा। 76,887 तक मार्केट को लाया जा सकता है डॉट टू डॉट। वहां से आप देख सकते हो किस तरीके का बिहेवियर चेंज हुआ। ठीक है, हमारी जो रेंज थी, इस रेंज को मल्टी टाइम इसने होल्ड किया। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को काटा, मार्केट में एक फॉल आया, फिर से नीचे के साइड जैसे ही मार्केट गया, हमारा जो लेवल था उस लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग करी है। अब क्या करना है? अब देखिए, सेंसेक्स में चीजें ऐसी है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो 76,795 के ऊपर अब मार्केट रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रहता है तब तक मेरे ख्याल से जो ये सेंसेक्स में जो बाउंस वाला जो सिनेरियो है वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज को भी होल्ड करना जरूरी है, 76,938 को। इसके ऊपर रहता है ना, तभी कुछ बात बनेगी फिर से सेंसेक्स में बुलिश मोमेंटम की। एक चीज ध्यान रखना, एक एरिया बता रहा हूं, ये एरिया है ना, उसके ऊपर आपको ड्रॉ करके रख लेना है। ठीक है, आपके चार्ट के ऊपर आपको काफी समझने में सीखने में आसानी हुई है। देखो 77,033, ठीक है, और 77,094। अब ये क्या है? ये है भैया मार्केट में एरिया जहां से सेलर्स जो है उसका एरिया है। ये सेलर्स का गढ़ है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए मार्केट को। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलर का एरिया है। अगर मार्केट इधर कहीं भी सीधा ओपन हो जाता है तो भी सेलिंग है, ये चीज ध्यान रखना। बस 77,094 के लेवल को होल्ड करना चाहिए। इस लेवल को होल्ड कर लेता ना, इस रेंज को, इस रेंज के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, तभी अब अगली जो बुल्स की जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है, वो इसके ऊपर ही आ सकती है। तब तक मार्केट में यहां थोड़ा कॉशियसली रहना काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब आप पूछोगे चलो वो तो समझ लिया, पर नीचे का क्या है? इसके ऊपर जब तक है, पहला एक मार्केट में बुल्स का एक कंट्रोल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये दो लेवल है, इसके ऊपर थोड़ा नजर है, 76,669, 76,600। 669 के नीचे 600 की विंडो एक है। ये दो रेंज है ना, इसके ऊपर नजरें रखना। 600 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर से बियर्स जो है मार्केट में वो फिर से कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी आई है, ठीक है, सारा जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने की सिचुएशन बन जाएगी। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो इसके नीचे लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो जाएगी। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी पड़ी है उसको भी वो खाने के लिए ट्राई करेंगे 76,456 तक, और इसको काटा तो फिर मार्केट में एक और नीचे का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो सारा जो खेल है ना वो अभी लिक्विडिटी का है, ये चीज ध्यान रखना। यहां से जो भी लिक्विडिटी आई है इतनी बड़ी, पहले वो सेलिंग में थी, फिर बाइंग में कन्वर्ट हुई है। अब मार्केट कैसे भी करके बुल्स को, ये रेंज है उसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट को होल्ड कर पाएंगे। इस रेंज के नीचे जाता है, ये दो रेंज के नीचे, तो फिर से सारा खेल जो है वो पलटने वाला बन सकता है।